अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरे साल में डिफरेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस किए जाते हैं और इनमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स में अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक ऐसा प्रोग्राम भी अनाउंस किया जाता है जो कि ख़ास तौर पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मखसूस करता है। इस प्रोग्राम का नाम लेडी कैडेट कोर्स है। ये प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रोग्राम सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही मुख्तस किया गया है और इसमें मेल कैंडिडेट्स हरगिज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जॉइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk पर आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ लेडी कैडेट कोर्स के 20th बैच की कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। ऐसे कैंडिडेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद जब कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट्स इस लिंक से अपनी एग्जाम स्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम की डिटेल्स देखते हैं। लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ SC फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं जो कि अनमैरिड हों। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट यानी 152.4 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक और विजन एज पर PAO 11/82। अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि एप्लीकेंट्स पाकिस्तानी सिटीजन हों। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट की डुअल नेशनैलिटी हो तो ऐसे केस में कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी को सरेंडर करना होगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हैं और हर कैटेगरी के हिसाब से कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जो कैंडिडेट्स कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BE या MS इन टाउन प्लानिंग, BE या MS आर्किटेक्चरल या BE MS इन GIS एंड RS या सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो। कोर ऑफ सिग्नल्स के लिए वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन के साथ किया हो और ऐसे कैंडिडेट्स को डेफिनेटली तरजीह दी जाएगी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेलीकॉम में MS का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हो। कोर ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट या BE BSc इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स यानी ICTOs के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने BS या BE कंप्लीट किया हो सिस्टम इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स या साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने मास्टर्स या इक्वलेंट डिग्री कंप्लीट की हो IR या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। याद रहे कि लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में सिर्फ वही फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने इनमें से कोई एक भी डिग्री कंप्लीट की हो। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर कोर ऑफ सिग्नल्स में सिर्फ वही फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने BE इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम के साथ किया हो। अब अगर किसी ने BE इलेक्ट्रिकल किसी और स्पेशलाइजेशन में किया हो तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, लिहाजा यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाली स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकती। इसी तरीके से यहाँ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एटसेट्रा मेंशन किया गया है और ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BS का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। यानी कहने का मकसद ये है कि स्पेसिफिकली वही डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करना लाजमी है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और अगर आपने इनके अलावा इसी से मिलता जुलता कोई और प्रोग्राम किया हुआ है या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BA BSc और उसके बाद MA MSc कंप्लीट किया है तो वो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट का मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 हो और एनुअल सिस्टम के मुताबिक कम से कम परसेंटेज 62.5% होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने मुतालिका डिग्रीज़ में MS या MPhil का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। पूरे एकेडमिक कैरियर में कैंडिडेट की कोई 3rd डिवीज़न या D ग्रेड नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक 2nd डिवीज़न या ग्रेड C पूरे एकेडमिक कैरियर में अलाउड है। कैंडिडेट्स ने सिर्फ HEC और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही डिग्री कंप्लीट की हो। ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या इक्विवेलेंट कोर्स से एक मरतबा रिजेक्ट हुए हों या पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री से एक बार रिजेक्ट हुए हों तो ऐसे कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एक और चांस अवेल कर सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर कंप्लीट की जाने वाली डिग्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कैंडिडेट्स ने ऊपर बताए गए डिग्री प्रोग्राम्स को रेगुलर स्टूडेंट्स के तौर पर ही कंप्लीट किया हो तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हों और वो लेडी कैडेट कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के 2 प्रोसीजर्स हैं। पहला तरीका तो यह है कि कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें, जिसके लिए joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा।
कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट्स के डेट और टाइम से मुताल्लिक इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट का एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के ऊपर बताए गए एग्जैक्ट डेट और टाइम के मुताबिक प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो जॉइंट पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें प्रीलिमिनरी टेस्ट के दिन आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स में अपने तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी हमराह लाने होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को टेस्ट के रोज़ प्रॉस्पेक्टस फ़ी 100 रुपया भी लानी होगी। चूँकि कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पर होंगे, इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका यह है कि कैंडिडेट्स किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर चले जाएं, तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स हमरा ले जाएं और वहीं ऑन द स्पॉट कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर दी जाएगी और उन्हें एग्जाम स्लिप दे दी जाएगी। इनिशियल टेस्ट में शामिल है सबसे पहले कैंडिडेट्स का रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स का प्रोफेशनल रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। इस टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, लेकिन कैंडिडेट्स ने जो भी मुतालिका डिग्री कंप्लीट की है तो वो उसके मुताबिक अपने तमाम मेजर कोर्सेज को लाजमी रिवाइज करके आएँ। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में BS का प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो वो जब अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए अपीयर होने जाएगा तो उसे चाहिए कि वो अपने कोर्स से मुताल्लिका तमाम ज़रूरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को रिवाइज करके जाएं। जो कैंडिडेट्स रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका प्रीलिमिनरी मेडिकल टेस्ट आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को 14 मिनटों में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। जो कैंडिडेट्स ये तमाम मराहिल कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और ISSB के लिए कैंडिडेट्स को वेबसाइट और कॉल अप लेटर्स के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी ISSB की तरफ से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी भी करीबी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स यानी CMH में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का GHQ सिलेक्शन बोर्ड रावलपिंडी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन GHQ की तरफ से होगी। और ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए या अगर मैनुअल रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इनमें शामिल हैं कैंडिडेट्स के तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या डिग्री प्रोग्राम्स की ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डिटेल मार्कशीट्स और इसके अलावा कैंडिडेट्स को 2 अदद अटेस्टेड फोटो कापीज़ भी हमरा लानी होंगी। ऐसे कैंडिडेट जो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हों तो उन्हें NOC भी प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट के डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटो कापी और CNIC की फोटो कापीज़ भी साथ लानी होंगी। कैंडिडेट्स को 6 अदद कलर्ड फोटोग्राफ्स जो कि फ्रंट और बैक से अटेस्टेड हों वो भी लानी होंगी और डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर DGPA जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के फेवर में 100 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर भी तैयार करवाना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स की तमाम डिग्रीज HEC और PEC की तरफ से वेरीफाइड होनी चाहिए और कैंडिडेट्स का पुराना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम एप्लीकेंट जिनकी ये तमाम मराहिल कंप्लीट करने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो उनकी पाकिस्तान आर्मी के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये 7 साल तक कम अज़ कम पाकिस्तान आर्मी को लाजमी सर्व करेंगे और बॉन्ड की मुद्दत पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकुल से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकुल में 6 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी और पाकिस्तान आर्मी के लेडी कैडेट कोर्स बैच 20 के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट्स किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट राब्ता या उनके एड्रेस के मुताबिक जाकर विजिट भी कर सकते हैं। joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर आपको तमाम आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर के कॉन्टैक्ट्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।